थे, जिन्होंने सिंगूर और जिन्होंने एक और जो जगह है मैं उसका नाम सर हम लोग कर लेंगे सर, हम लोग कर लेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब थोड़ी शांति कर दीजिए, एकदम एकदम साइलेंस प्लीज। वो ले आओ उनके। माइक ले लो हाथ में। प्लीज बोलिए अमित जी, बोलिए। आज मेरे लिए सौभाग्य और आनंद दोनों का विषय है कि मैं उस जगह पे आया हूं जो न केवल भारत, पूरी दुनिया भर के लिए चेतना जागरूक करने की जगह है। यही वो स्थान है जहां भारत की आकाश गंगा के सबसे तेजस्वी तारले स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया था। स्वामी जी ने अपनी अल्पायु के अंदर ही भारत का ज्ञान, भारत की संस्कृति, भारत के दर्शन को विश्व भर में दिग्विजय कराने का काम किया था। जब अमेरिका के अंदर सर्वधर्म सम्मेलन हुआ, उस वक्त स्वामी जी ने अपने एक ही वाक्य से सनातन धर्म का विश्व बंधुत्व की व्याख्या को पूरी दुनिया को परिचित कराया था। स्वामी जी वो शख्सियत थे जिन्होंने आधुनिकता और आध्यात्म को जोड़ने का काम किया और पूरे देश का आह्वान किया था कि 50 साल तक सब लोग अन्य देवी देवताओं को भूलकर भारत माता का आराधन करे तो ये देश जागरूक हो जाएगा। और उसके ठीक 50 साल बाद भारत की आजादी मिली थी। और मैं आज यहाँ आकर स्वामी जी के जन्म स्थान पर, उनके पुरखों के पूजा स्थान पर श्रद्धांजलि स्वामी जी को दी है और एक नई चेतना यहाँ से प्राप्त कर मैं जा रहा हूँ। और मैं आज भी मानता हूँ कि स्वामी जी के विचार उस वक्त जितने प्रासंगिक थे, आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। दुनिया को स्वामी जी के विचार की उस वक्त जितनी जरूरत थी, उससे ज्यादा जरूरत शायद आज है। और मैं इस स्थान, पवित्र स्थान पर ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको स्वामी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की आशीर्वाद दे और चलने की प्रेरणा दे। और मेरा निश्चित मानना है कि ये मार्ग ही न केवल भारत, समग्र विश्व के कल्याण का मार्ग हो सकता है। धन्यवाद। अमित जी, तृणमूल कांग्रेस बीजेपी को बाहर ही बोलবেন না, এটা স্বামীজির বাড়ি। थैंक यू अमित जी। तो इस वक्त अमित शाह को आप सुन रहे थे और स्वामी विवेकानंद ना उस वक्त की जरूरत है बल्कि मौजूदा वक्त में ज्यादा जरूरत है। इस तरीके से बड़ी बातें अमित शाह ने बताई है। तो आप समझ सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद के कदम चिन्हों पे चलने की जो बातें वो कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि विवेकानंद पूरी दुनिया में तो वैसे भी उनको उस तरीके से माना जाता है। लेकिन अगर हम बंगाल में बात करें तो बंगाल में हर घर में स्वामी के अनुयायी हैं। तो इस तरीके से जो शुरुआत हो रही है, कल शांति निकेतन जब आप जाएंगे, जब टैगोर की बड़ी बातें वो कहेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि ये 2 दिवसीय जो दौरा है अमित शाह का, वो कितनी प्लानिंग के साथ तैयार की गई है। और इसके पहले जो मैं अपने दर्शकों के सामने वो तमाम बड़ी बातें और वो तमाम मेदिनीपुर की चीजें बता रही थी कि कितना महत्वपूर्ण है ये दौरा और इस दौरे के बाद क्या कुछ बदल जाने वाला है। कैलाश विजयवर्गीय का इस वक्त मैं चर्चा करना चाहूंगी। कैलाश विजयवर्गीय वो चेहरा है जो चुनाव प्रभारी के तौर पर वो काम तो करते रहे हैं, लेकिन लगातार वो सक्रिय रहे। हुआ एक चुनाव में उन्हें झटका लगा, 3 सीट
सीटें भी आई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। बीजेपी वो पार्टी है कि अगर चुनाव में करारी शिकस्त भी मिले तो भी वो डटे रहती है, तो भी वो बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं का मनोबल हाई रखती है। यही किया कैलाश विजयवर्गीय ने भी। इस बार के चुनाव में साइन दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे, उनको ये जीत का आश्वासन देते हुए कि बंगाल में भी हमारी जीत होगी। अब अमित शाह यहाँ से रवाना होते हुए आपको तस्वीरों में, अब इसके बाद जो है वो सीधा मेदिनीपुर जाएंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं में उत्साह आप देख सकते हैं, गजब का उत्साह दिखाई दिया और अमित शाह के चेहरे पर भी वो रौनक दिखाई दी, वो जीत का आश्वासन दिखाई दिया कि इस बार जो है बंगाल में हमारी ही जीत होगी। ये आश्वासन के साथ अमित शाह ने मीडिया से भी, हालांकि एक बात है, जिस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे थे अमित शाह, उस वक्त उन्होंने बंगाल या ममता बनर्जी पर ज्यादा कुछ नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ स्वामी विवेकानंद के बारे में जो है वो बातचीत करते हुए नजर आ। उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो है स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया में धर्म का जो है प्रचार किया है। उन्होंने फिलहाल ममता बनर्जी को लेकर, शुभेंदु अधिकारी को लेकर, रिपब्लिक भारत